20 साल बाद जापान ने भारतीय आमों पर लगाया ब्रेक। फ्यूमिगेशन में खामियों ने रोका निर्यात। अल्फांसो केसर समेत प्रीमियम किस्मों को झटका। किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों में बढ़ी चिंता। वैश्विक बाजार में गुणवत्ता मानकों पर फिर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़बीट। भारतीय आमों की मिठास और वैश्विक पहचान को उस समय बड़ा झटका लगा जब जापान ने लगभग 20 वर्षों बाद भारत से ताजे आमों के आयात पर रोक लगा दी। जापानी अधिकारियों ने भारतीय आमों के निर्यात से जुड़ी कीट नियंत्रण और उपचार प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है। इस निर्णय ने न केवल भारतीय निर्यातकों बल्कि आम उत्पादकों, किसानों और कृषि व्यापार से जुड़े पूरे तंत्र को चिंता में डाल दिया है। जापान का यह कदम ऐसे समय पर आया जब भारत में आम का निर्यात सीजन अपने चरम पर है। अप्रैल से जून के बीच भारतीय आमों की विदेशी बाजारों में सबसे अधिक मांग रहती है। ऐसे में जापान जैसे प्रीमियम बाजार का अचानक बंद हो जाना उद्योग के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। जापान के क्वारंटीन अधिकारियों ने मार्च 2026 में भारत के वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया था। यह प्रक्रिया निर्यात से पहले आमों को कीट मुक्त बनाने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। निरीक्षण के दौरान धूम्रीकरण और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में कई कमियां पाई गई थी, जिसके बाद जापानी एजेंसियों ने भारतीय आमों की खेपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जापान कृषि सुरक्षा को लेकर दुनिया के सबसे सख्त देशों में गिना जाता है। वहां फ्रूट फ्लाई जैसे कीटों को कृषि के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। हालांकि जापानी अधिकारियों ने किसी खेप में वास्तविक संक्रमण मिलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह सवाल उठाया है कि भारत में कीट नियंत्रण प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसी कारण एहतियातन आयात रोक दिया गया है। इस प्रतिबंध का असर भारत की कई लोकप्रिय और प्रीमियम आम किस्मों पर पड़ा है। इसमें अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बंगनपल्ली, चौसा और मालिका जैसे प्रमुख किस्में शामिल हैं, जिनकी जापान में अच्छी मांग रहती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र का अल्फांसो और गुजरात का केसर आम जापानी उपभोक्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय माना जाता है। यह पहली बार नहीं है जब जापान ने भारतीय आमों पर रोक लगाई है। वर्ष 1986 में भी जापान ने फल मक्खी से जुड़े जोखिमों के कारण भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध करीब 2 दशक तक जारी रहा। लंबी वैज्ञानिक जांच, तकनीकी सुधार और द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद वर्ष 2006 में जापान ने भारतीय आमों के लिए अपना बाजार फिर से खोल दिया था। अब ठीक 20 साल बाद एक बार फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। जापान भारतीय आमों के लिए भले ही सबसे बड़ा बाजार न हो, लेकिन यह एक उच्च मूल्य वाला बाजार माना जाता है। यह निर्यात होने वाले आम किसानों और निर्यातकों को बेहतर कीमत दिलाते हैं। प्रतिबंध के कारण कई निर्यातकों की तैयारी खेपें अटक गई हैं और आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है। पहले से बढ़ती हवाई माल भाड़ा लागत, गर्मी और मौसम संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे निर्यातकों के लिए यह नया संकट बन गया है। उद्योग से जुड़े संगठनों और भारतीय अधिकारियों ने जापानी एजेंसियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि उपचार और निरीक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के बाद जापान में भविष्य में प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। फिलहाल जापान ने 25 मार्च 2026 के बाद जारी भारतीय प्रमाण पत्रों वाली आम की खेपों को स्वीकार न करने का फैसला लागू कर दिया है। जापान द्वारा भारतीय आमों पर लगाया गया यह प्रतिबंध केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि भारतीय कृषि निर्यातक व्यवस्था के लिए चेतावनी भी है। यह घटना बताती है कि वैश्विक बाजार में गुणवत्ता, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। यदि भारत समय रहते अपनी निर्यात प्रक्रियाओं को और मजबूत करता है, तो दुनिया भर में भारतीय आमों का प्रतिष्ठा और बाजारों में दोनों का सुरक्षित रखा जा सकता है। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़बीट पर। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़बीट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।